मैं हूँ मैं हमेशा डेकोरेशन, मैं हूँ कलर, मेरी बीवी है सुप्रीडेंट। क्यों नहीं तुम माना? अब क्या करना? आपको अगर खुशहाल हैप्पी लाइफ अगर गुजारना है अपनी ऐसी अगर अब क्या दिया पूरा खड़ 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 करते नींद नहीं आती मच्छी बोलो ऐसे चुन चुन के चिन्ह को दिए पूरा रात खड़ 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 शुरू से डे वन से शुरू करा। अच्छा है। और हमारे बाबा चुन के ना मेरे बच्चे की खदरना ससुराल में गए तो साले तचुना वरना करते, मगर साले तो पाव बहुत कर रहे हैं, ससुरे कर रहे हैं, मगर बीवी पर तो हामी है। साथ लेके सालों में फिरते बीवी खर्च बोल रहा, आपके साथ देने वाले कौन? साले ससुरे बीवी कौन भाई? जो आपके साथ रहती उसको है ना हाइट में क्वालिफिकेशन में हाँ खूबसूरती में लाओ, आपसे बढ़ के लाओ, मगर दूसरे मामले में आपसे नीचे हमारे पास होता क्या तदबीर था वो तलाक के उसके लिए तदबीरें क्या तदबीरें करना मैं तो फार्मूला क्या लिखा है क्या टैबलेट ये गोली खाते तलाक नहीं थी खाते तलाक होती कुछ भी नहीं कहा। प्रैक्टिस ना क्या प्रैक्टिस ना देखो हम क्या करते अपने बच्चों को देना है तो गरीब खानदान अपने से नीचे खानदान गई तो अच्छा है गई तो अच्छा है ये बच्ची MSc तो क्या करना भाई मैं ट्राई करा भाई पुलिस्तान दे दिया SSC है दुकान है इसके फ्रूट की हुआ दे चल दे दिए। अब जब आई बात लाने की अपने से ऊंचे खानदान जबकि होना क्या अपनी बहन को अपने से ऊंचे खानदान में देना ताकि वो खुश रहे और लाए तो अपने से नीचे खानदान आना ताकि वो तो खुश रहे। ये क्रिश्चियनों में फायदा है कि शादी से पहले उनकी काउंसलिंग होती, चर्च में आके वो लोग काउंसलिंग करते, हम कर सकते काउंसलिंग। देखो जी तो जानने की बच्ची क्या करना हुटिंग होगी हुटिंग बनने मारते बजाय बादाम फेंकने के बंडे फेंकते कोई मौका नहीं। फिर क्या है कब मौका है लड़की अलग तरीके पे मसाल मालूम करना, लड़के को भी शादी से पहले तलाक और तलाक मसाल मालूम करना, तब जाके दो खानदान मिलते इसके बारे में स्टडी करके आना पड़ा। इसके लिए भाई साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती कि निकाह से पहले या निकाह के बाद कम से कम काउंसलिंग करके इसको मसले को सुलझाना की तरीका ऐसा है। तो मैं अर्ज करा था 3 तरीके ये बात खत्म नहीं आप लोगों को फिक्र इस बात से नहीं कि दस्त है आकिना गदाना लखत लखीना शीस बिना हालाना सबा सूरतों से बोले कहाँ है खाना लाओ हजरत किधर वही बोले खादिम से मियाँ खाना कहाँ है लाओ तो मच्छी कहाँ है मच्छी चलेगी ना कूद के अरे कहाँ चलेगी वो चलेगी तो वही बोले फिर आतीना गदाना लखत लखीना जरा खाना खा लेंगे दोपहर का और वो भी दोपहर का कुरान में आज पे दोपहर का खा लेंगे बहुत थक गए हम। आप लोग अभी यही बोल रहे हैं जबान से नहीं बोल रहे मगर नहीं बोल रहे तो अच्छा है ठीक है पाशा कह रहे 5-7 मिनट बोले 5 और 7 कितने थे 12 होते हम लोग मैथमेटिक है थोड़ी आती मुझे 5-7 बोलते 5 + 7 आयन नहीं बोलते बड़े लोग आयन शान नहीं बोलते हम ये थीम आपकी ये आपका जलसे का थीम ना कर वो मान लीजिए और हमको बातों नहीं मालूम साहब अच्छा करे बोले मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो गए क्या करना बात नहीं करना नहीं सुधरे बिस्तर अलग कर देना नहीं सुधरे हल्की सी पनिशमेंट सर रेंज करना फिर भी सुधरे उनके बाबा बुलाना उनके बाबा हमारे बाबा उनके बड़े हमारे बड़े बैठना जरा समझा मुझा मेरा ये मामला है मैं सुबह में जाता हूँ ऐसा करता ये मुहतरमा ऐसा दोनों सुनते सुन के बताइए बेटे ऐसा नहीं शौहर की सुनना इताअत करना बेटे तुम भी वक्त ना तुम रातों में आते कहते बेटे तुम और दे देती नहीं आते कंपनी बच्चे आप भी तरह वक्त ना देखो आज के जो है बच्चे हम तो वो समझाते अच्छी अच्छा पहचाना आसान चल होगा मिल गया ये तरीका है काउंसलिंग का। ओके अब इसके बाद भी सोल्यूशन नहीं निकला बात आगे बढ़िए खबरदार बोले एक तलाक में आज ये क्या बोलते जी तुम आओ मिल गए सब तो हिला में ट्राई करा बाप कुला अम्मा कुला काय कुला तो कुला तो सर एक तलाक अब एक तलाक देना इसको बोलते हैं तलाक गदई। इसमें आपको अब 3 महीने का टाइम है सुन लीजिए तलाक एक देना एक तलाक दिए तो 3 महीने के अंदर अगर बीवी क्या बोले घर से मत निकालो औरत को
तलाक रजाई वो तो रिटर्न रिवोकेबल डाइवर्ट रिवोक कर सकते। सुनो, एक निकाह के कितने तलाक है? सिर्फ 3 तलाक है। मैं अगर तलाक है बोलते 3-1 आगा स्क्रिप्ट है, 3-1 2 जिंदगी में बोला ये 2 है 2 ही बोला 2 3-1 2। अच्छा दो का समाधान 1.5 महीने 2 महीने बाद में बुला दिया, चलो फिर बोला कितनी करे कितने अब 2 नहीं 2 क्यों? एक ऑलरेडी यूज कर दिया इन्हें कहा मैंने बुला लिया तो खत्म, फिर से 3 नहीं, जिंदगी भर के वास्ते वो 1 नहीं अब 2 है, ठीक मुझे वार्निंग है। अगर आप 3 महीने इद्दत से पहले बुला लिए तो ठीक है, निकाह की जरूरत बगैर किसी निकाह के आप अपनी जिंदगी नॉर्मल ठीक कर सकते। अब उसके बाद इद्दत गुजर गई, 3 महीने हो गए, वो बीवी बाइन हुई, जुदा हो गई, वो बीवी आपसे जुदा हो गई। अब आप बगैर निकाह के उसके करीब जा नहीं सकते। अगर बुलाना है क्योंकि बीवी के भी दिमाग ठिकाने लगे, इन्हीं की मियाँ भी ठिकाने लगे, खाना नहीं पीना नहीं बुढ़े हुए साहब, क्या मतलब खाना नहीं पीना नहीं, उन्हें पकाया नहीं, जानो ठीक है ताला तलाक। मैं भी देखती हूँ बातें एकदम चाहती क्योंकि मेरा भाई था टाइगर, बाबा ऐसे अम्मा ऐसे, अब जान दो भाई कैसा भी नहीं सकता उसके, उन्हें भी जरा दिमाग सट्टा काम कर, जाके बैठ गए भागने अम्मा यहाँ कुछ भी नहीं है करके दे दिए, डोला वहां से डोली वहां से डोला वहां से बोल दिए। अब क्या करना भाई, फिर आके घर में शावर करेंगे। कुरान मौका दे रहा, साइकोलॉजिकल डील कर रहा कि बीवी को जरा धक्के रो, जरा कोशिश करो अपने शौहर को राग़िब करने की, सलाम करो कलाम करो, आके अच्छी जब आते चाय रखिए, बात नहीं करे चाय रखिए, जाते तो जूता रखिए। अब इनकी गुस्सा ना तो आप मनाने के तरीके, जूता रखिए, तेरी माँ ने कड़क के मार दिए, अरे जान दे। अब वो चीजें देख के इसके में रहम आगा, चाय पी ले, अगर चाय नहीं पी तो मतलब और गुस्से में आदत, चाय पी ले तो मतलब सबसे डुआ, और गुस्सा थोड़े सा उसका खत्म होता, लॉन्ग रन में आता गुस्सा, चंद वो शैतानियत होती, उसके बाद चाय पी लिए, पानी पी लिए, अपना थैंक यू चलेगा, हल्दी में थैंक यू सुना लेना, दो दिन चले आए, होते एक फाइन नाइट फाइन डे, दोनों करीब हो गए, ये रदई है। मगर बाइन 3 महीने गुजर गए, बाइन तो अब क्या करना, हजरत को बुलाना, दुगाना, निकाह करना, नया महर तय करो, फिर बात है मौजल अडवा है, उन्हें बोलिए अब तो होना पैसे जब हौली भी चल गया, अब क्या से होना है, क्या से जब फिरा जाए मेरे को, अब क्या अच्छा नया निकाह, ये निकाह होगा साहब, तलाक है, ये बाइन का ये सोल्यूशन है। तीसरा बड़ा डेंजरस था, इसीलिए तलाक नहीं करता। तुझे या तो बोले तलाक है मोहर बोलना, या तुझे 3 तलाक बोलना, या तलाक बोलते खत्म, हमेशा के लिए वो बीवी खत्म। अब दोनों करीब होना चाह रहे, नो अदर गो एक्सेप्ट टू मैरी अनदर हस्बैंड, अनदर मैन। अब ये लड़की ये लड़का दोनों मिलना चाह रहे हैं, नहीं मिल सकते, उसके लिए क्या करना, हलाला, मतलब वो बीवी किसी और के पास जाके निकाह करना, मैरिज कंज्यूम होना। समझ इंग्लिश को, जरा समझ इंग्लिश को, मैरिज कंज्यूम होना, रिश्ता बिना होना, दोनों में रिश्ता कायम होना, फिर इत्तेफाक से वो नया शौहर उन्हें भी निकला टाइगर, उन्हें भी जहाँ निकला खिलाफ होते। अब ये बीवी प्रीवियस हस्बैंड के लिए हलाल होती, अगर ये चाह रहे हैं तो बोलो खबरदार, वो भाई बोला खबरदार, उसका नाम ना उसको फला अपनी कुरान बना देखो कि अगर वो जाना चाहती है, उससे राजी है तो भेज देना, शादी करना, कुरान बना जान दो, गलतियां से दोनों के कोई ठिकाने आ गए। अब ये बीवी पहले के शौहर से निकाह हो गई, वो औरत का निकाह होगा, शौहर दूसरा छोड़ दिया तो पहले के पास आ सकती, ये है इसको बोलते हैं अब हलाला हो गई पहले हस्बैंड के लिए। मगर बाजार लोग अगर मालूम इसको बनाए बिजनेस। अब एक बहुत बड़ी ये फैमिली थी, नवाब फैमिली थी, तो वैसी नवाब सब दे दी, अरे क्या करना, तो क्या करना, सुनो
एक हवले शवले को पकड़ के देख ली, इसलिए तेरा निकाह करते हम लोग, तेरा निकाह करते 2 दिन में छोड़ देना बेटा। क्या बोल रहा हूँ, ये बड़े नहीं भाई, बड़े पति अच्छा था, या तो उसको बोले या नहीं बोले, मेरा शादी करा दी, इसकी करा के बोले चंद दिन बाद अब वो बेटा छोड़ दे, हाई छोड़ो ना अंकल, हाई छोड़ो अंकल, वो मेरी बीवी है ना, छोड़ता नहीं छोड़ता। पॉलिटिकल फोर्स, पुलिस छोड़ दिया, दबे छोड़ा दिया, छोड़ते वो पहले के शहर के लिए हला दो, ऐसा नहीं करता। वो अगर दूसरा शहर अपनी मर्जी से नेचर तरीके से डाइवर्ट किया तो फिर वो बीवी हलाल है, वरना ये बाहर के बीच के जो लोग इस्लामी तरीक़त का, इस्लामी शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या बरमल हम एक रात हमारे पास छोड़ दो बच्ची को, हम उसको हलाल कर देते, सेकंड डे डाइवर्स कर देते, फिर वो बीवी आपके लिए हलाल है। इसको बोलते हैं हलाल, हलाल बोलते वो जो हलाला करते, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर लानत भेजे जो हलाले के लिए निकाह करता। नहीं करना, नेचुरल तरीके से अगर दूसरी मैरिज टूट गई तब वो बीवी पहले के शौहर के लिए हलाल होती, ये तरीका है। जाने के साथ यहाँ बात पड़ती, पहले का शौहर बिलियनर है तो माहाना 1 लाख के अंदर डाला, तो उन्हें बोलती हमारी कोई बोले जब तक के वो शादी ना करे मेंटेनेंस साबिका शौहर पर जरूरी है। मैं बोलती है अगर मैं शादी कर 1 लाख रुपया से लिहाजा मैं शादी करती नहीं, चलो नहीं करी। अब उसकी जो जज्बात है, जो एहसासात है, उसके लिए क्या कहते हैं, शी विल टेक रॉन्ग स्टेप दैट विल लीड टू प्रोस्टिट्यूशन। ये औरत के जज्बात को दबा के रखे, अगर उसको ना 3 महीने तक शरीर कहते ना नफा दो, उसके बाद उसको छोड़ दो, क्यों, ताकि दूसरे निकाह पर वो राजी हो जाए, अपने आप को आवारा करे। वहां पर यह रहमत है कि वो औरत को चाहिए कि किसी और, क्योंकि बगैर शौहर के बीवी ऐसी है जैसे बगैर छत के घर, कोई भी घुस सकता घर, चोरी कभी भी हो सकती। इसीलिए शेल्टर में आ जाओ, पनाह में आ जाओ। अगर किसी का तलाक हो गया है तो उसको ना नफा दे के लेट हर गिव चांस फॉर सेकंड मैरिज। हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं, बताओ अगर वो लड़की शादी किसी और से करती, इससे अच्छा शौहर मिला, दोनों जिंदगी अच्छी है, तो बोले तलाक या रहमत है, रहमत है, रहमत है। और अगर हम पे इल्ज़ाम है, मैं बात को फिर ला रहा हूँ आखिरी मरहले पे, कि हमारे पास हम पे इल्ज़ाम के जो बाली गोमी हमारे पास नहीं है। हमारे इतों में से अगर हम पूछा, एक भी हाथ नहीं उठा कि जिसके 1 से ज़्यादा बीवियाँ हैं। अरे भाई, एक को संभालना इंडिया मुश्किल है, एक के लाले पड़े हुए अपने हैं, अब 2 के करते 3 नहीं करते, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं 1 को करके, अब 2 को 3 को सुन्नत है। मगर देखो लिखा भी, अगर तुम इंसाफ न कर सको तो फिर 1 को इत्तेफा करो। मैं पूरे वसूस से करता हूँ कि इंडिया में 98% मर्द सिर्फ एक शादी करते हैं, और दूसरी शादी का इस वास्ते प्रोविजन है कि अगर कोई ताकतवर है, मालदार है, पैसे वाला है, या पहली की बीवी को औलाद नहीं होती, छोड़ना नहीं चाह रहा है, दोनों में मोहब्बत है, दोनों बोले ठीक है जी आप शादी और कर दीजिए। मगर दिखा क्या, पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो तो कितने विदा है था, तुम मेरे पर सबको ना खुला, खुदा देते तुम जहाँ जाते जाओ, मेरे को सबको ना खुला, भुक्के रहूंगी मगर सौता नको मेरे को। अच्छा ठीक है, तुम माहिर हो, मैं माहिर हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर किसी औरत से उसका रिश्ता हुआ, इज्जत ताल्लुक पैदा किया, अब बच्चा हुआ, समाज में लेके आता बच्चे को, निकाह तो हुआ नहीं, उसका बच्चा हुआ, उन्हें बीवी नहीं है, उसका है, उसका ना उन्हें आ सकती तकरीब में, ना उसका बच्चा आ सकता, ना उसके बच्चे को कोई राइट नहीं, प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। अब वो बच्चा भी गया तो बीवी को स्टक हम बोलते 2 करो 3 करो 4 करो, एक साहब लेके आए 4 बीवियां 16 बच्चे, पूरे खानदान में क्या है, आओ आओ आओ, पूरे बोलते बोले ये सरीना वो सरीना फरीना, पूरे पूरे क्या है। अब उन्होंने अगर 4 शादी करे और सबको अच्छा रखे, टोरी चौकी में हैदराबाद में मेरे जानने वालों में है 16 बच्चे, इज्जत से सबको इज्जत मिली समाज में। अब्बा हमारे है बोलते, अब्बा हमारे अब्बा हमारे अब्बा,
तो ये बोलता आपा मैं बोला तेरा बाप आया अम्मा की छोटी बोली नहीं होता बाप तेरा ये अच्छा है क्या वो अच्छा है तो इस्लाम क्या करे चूंकि अमेरिका लंदन पूरा ग्लोबल हमारा इस्लाम क्या है ग्लोबल तो पूरे वर्ल्ड में मुख्तलिफ दुआ रहते हैं बाद एक करने वाले बाद दो करने वाले 3 का दे 4 बजे खाते पीते ये हैंडसम है तो अब नहीं और भी करता करो भाई बजाय इधर जाने गली के फिरने के को फर्स्ट करने वाले थर्ड फोर्थ मगर इसका भी बाद ऐसा भी उसको एक शायद 4 करते थोड़ी बहुत माइनस फिर एक अगला 4 तो निकाल दिया डिविजन एडिशन क्या 4 है ना 4 है ना अब तो 40 हो गए 4 है ना आगे कम 4 है वही तो 4 है एक निकाल तला फिर किला अभी ये भी शरीयत से मजाक है क्यों कि इस्लाम आने से पहले 100 औरतों को रखते थे इस्लाम पॉलीगमी को प्रमोट नहीं किया बल्कि पॉलीगमी को लिमिट करा 4 के आगे अब नहीं करा और चारों औरतों को 4 में को खुश करना इस्लाम में उनका है कि हर एक को बारी से अटेंड करना औकात मुखर करना जो साड़ी लाए पहले को वही लाना नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 हाँ ये और बात है सबको एक्सटर्नली देखना एक आंख से किसी एक तरफ अगर दिल झुकाव है तो दिल पे पाबंदी नहीं है किसी एक पे दिल आ जाता तो वो अलग प्रॉब्लम है जाहिर न होगा डोंट मेंशन मुझे पहली बीवी की बात नहीं है तुम्हारे अंदर वो तो अब ये औरतन की बात है क्या जिन जहाँ की बात वहां करो जहाँ की बात वहां करो तस्वुर में होता जहाँ है वही बात करो जहाँ की बीवी वाइफ बात करो बिजनेस की बात करो अब बीवी की बात नहीं करना जब बात करें काम की बात करो बीवी की बात नहीं करना जब बात करें अल्लाह की तो अल्लाह की बात करो जिक्र अल्लाह का मगर सब जाके उन्हें ऐसा करा वो चक बाउंस हुआ था वहां से पैसे आना यहाँ से पैसा अरे हो जी आना नमाज में पूरे जहाँ की बात करना है वहां की बात नहीं करा सिवाय जिक्र के हर बात का जिक्र है वहां याद आई नमाज की तो तसव्वुफ क्या बोलता एहसान ओ बुदिल्लाह का अन्न का तरा इबादत ऐसी करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे किताब वो नमाज क्या फायदा है क्या रे इबादत का नमाज तो बोलते क्या नहीं पूरी लाइफ में सुबह शाम जहाँ भी जा रहे हैं अल्लाह के कानून को नाफिज करो अगर आपके हाथ में तराजू है तो हुक्म क्या है नाप तोल में कमी मत करो चीज़ों के जो कीमत है वैसी क्वालिटी दो ये अल्लाह के हुक्म याद रखना ये अल्लाह का जिक्र करने के मुतरादिफ है बहरहाल वक्त ज़्यादा हो गया है अब तो आपका सब्र का पैमाना छलक रहा मैं देख भी रहा हूँ अब इन चंद बातों मैं चाहता हूँ रुखसत और फिर रिजवान पाशा को मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह उनके अक़ीदतमंदों के लिहाज से ये जलसा बहुत छोटा है नारे तकबीर नारे खादरियत बहुत मारते इन्होंने तराई पढ़ा तो 2-3 मंजिला भर जाते अब कहाँ है उनके मुरीदा कहाँ है मुत्तक़ीदा ये सब दिखावे के लिए बोलता मैं तो अगर इनसे मोहब्बत होती अल्लाह से मोहब्बत होती तो इनके घर की बात है वो अल्लाह के नाम तुम्हें बुला रहे और तुम जो है ये हाल बस नहीं होता पहले पूरा हाल बढ़ जाना था अगर हमें तो ईमानी रहती इनके चाहने वाले रहते इनके 50 आते तो हाल बढ़ जाता मगर खाली जो है नारे और उसके बाद खत्म चंद दुआ है आप जो थे लोगों को चाहिए कि दूसरों को इस तरह के मजलिस में लाना क्यों कि ये ईमान के सबूत हैं ईमान का शरीयत का जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं ये आपके ईमान होने की सबूत है मोमिन होने की सबूत है कोई अजब नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी इस बैठक को कबूल कर ले हमारी मक़सद दरिया बन जाए तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन करम हो हम पर भी बंदा पर दरूद तुम पर सलाम तुम पर करम हो हम पर भी बंदा पर दरूद तुम पर सलाम तुम पर कभी तो आएगा वो ज़माना यकीनन होगा मदीना जाना कभी तो आएगा
مدینہ جانا، پڑھیں گے روزے پہ سر جھکا کر، درود تم پر سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر سلام تم پر۔ وہ سبز گنبد سنہری جالی، لوٹا نہ کوئی، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر سلام تم پر۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك وذريتك يا رب، فأنت الله الرحيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله تعالى على خليفته محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حکومت ہند کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ یا کامن سول کوڈ بنایا جائے، جس کے ذریعے ہندوستانی مسلمان اپنے مسلم پرسنل لا پر عمل نہیں کر سکتے۔ مگر عرض یہ کرنا ہے کہ بنیادی طور پر ہندوستان میں مسلمان آج 1300 سال سے پائے جاتے ہیں، اور 1300 سالوں سے مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہندوستان سے ہندوستانی مسلمان بے پناہ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کے ثبوت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ہندوستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے ہمیں جب آزادی کے موقع پر بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پرسنل لا پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی، مگر چند دنوں سے مسلم پرسنل لا پر عمل کرنے کی جو اجازت ہے اس کو ختم کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، جس کی تمام ہندوستان کے مسلمان مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پرسنل لا میں کسی بھی قسم کا انٹرفیئر نہ کریں، اور مسلمانوں کو اپنے رنگ میں اور اپنے انداز میں اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر چلنے کا موقع دیں۔ اسی مناسبت سے آج کا اجلاس اردو مسکن میں منعقد کیا گیا، جس کو حضرت مولانا قاضی اعظم علی صوفی صاحب قادری نے جس کی صدارت فرمائی، حضرت پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب، مولانا سید شاہ عالم مصطفیٰ قادری الموسوی علی پاشا صاحب اور دیگر علماء کرام نے اس کا جلسے کو مخاطب فرمایا اور حکومت سے پرزور مطالبہ کیا، حکومت ہند سے، انڈین گورنمنٹ سے، کہ کامن سول کوڈ ہرگز نہ بنائیں اور مسلمانوں کے پرسنل معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں، اس واسطے کہ ہر ایک کی زندگی کا اور فریڈم ہوتا ہے، مسلمانوں کے فریڈم کو ختم کرنے کا پلان نہ بنایا جائے، یہی مطالبہ تھا۔ اور ٹرپل طلاق کا بھی مسئلہ آج کے اجلاس میں آیا۔ ٹرپل طلاق کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے، اسلام کے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے، اسلام نے ایک بہت سلیقے کا نظام عطا فرمایا ہے، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ٹرپل طلاق دیتا ہے تو وہ خود مجرم ہوگا، اسلام اس کا کسی بھی قسم سے ذمہ دار نہیں ہے۔ آج کے اجلاس میں یہ باتیں بھی کی گئیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔